ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्वादिनी ब्राह्मिणी ब्रह्म रूपिणी बुद्धिवर्धिनी मम विद्या देही देही स्वाहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रामलाल हाजिर हूं आपकी सेवा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें और इस समय का सदुपयोग कैसे करें। इस समय का सदुपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी तैयारी के लिए अपने टारगेट को निश्चित करना है कि आप तैयारी किसकी करना चाहते हैं। और इसके लिए दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, एक राजस्थान पुलिस से और एक रेलवे है। क्योंकि रेलवे भर्ती परीक्षा आपके दिल्ली पुलिस में काम में आने वाला पूरा का पूरा सिलेबस है और आप रेलवे की तैयारी करके दिल्ली पुलिस की तैयारी में अपना 100% दे सकते हैं। और दूसरी तरफ है आपका राजस्थान पुलिस, जिसकी एग्जाम आने वाले 1.5 महीने बाद में है, यानी नवंबर में जिसकी एग्जाम है। आपके द्वारा ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यानी जहां जहां आपको जरूरी समझा आपने उसको इतनी हवा बनाई कि मजबूर हो गई ये सरकार आपकी भर्ती करवाने के लिए। और राजस्थान गवर्नमेंट भी जल्दी चेत गई है और नवंबर में आपकी एग्जाम होने वाली है। साथ ही साथ आपकी उसमें इतना दम था, उस माहौल बनाया जिसमें इतना दम था कि रीट की एग्जाम भी निर्धारित हो रही है जनवरी या फरवरी में। इतना दम था आपकी उन बातों में कि रेलवे की भी एग्जाम निर्धारित हो गई है और दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म पहले से निकले हुए थे वो भी फिलअप हो गए हैं। एक मैसेज वायरल हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, जो ये कह रहा है कि जुलाई के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भर्ती नहीं करवाएगा। ये बिल्कुल झूठ है, फेक न्यूज है, इन पर हमें विश्वास नहीं करना है। अब बात आती है हमारी सरकारी सेवा में चयन की। तो हमारे पास दो विकल्प हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे फोन करके ये पूछते हैं कि हम सर राजस्थान पुलिस की तैयारी करें या रेलवे। सबसे पहली बात है, राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये ध्यान रखिए कि आपने इससे पहले रेलवे की तैयारी नहीं की होगी। अगर आप राजस्थान पुलिस और रेलवे दोनों की आप साथ तैयारी करनी चाहोगे तो ना ही तो राजस्थान पुलिस में चयन हो पाएगा और ना ही आपके रेलवे में। एक को आपको मानना पड़ेगा। अब कैसे? मान लीजिए आप 2 साल से अपने रेलवे की तैयारी कर रहे थे, वहां पर इंडिया जीके आपका बहुत अच्छा है, आपका साइंस बहुत अच्छी मजबूत है, आपकी मैथ्स और रीजनिंग में अच्छी पकड़ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप राजस्थान पुलिस में अपना समय बर्बाद ना करें। आप उसी ट्रैक पे चलते जाएं और अपने अध्ययन को 100% देते जाएं। तो सर फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी कौन करेगा? क्योंकि रेलवे का फॉर्म तो सब लोगों ने अप्लाई किया था। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी वो बच्चे करें जिन्होंने इससे पहले भी राजस्थान पुलिस की या पटवार की या राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी, वह राजस्थान पुलिस की तैयारी करें जिनका जीके में 50% भी है। मतलब रेलवे की तैयारी करने वाला वो बच्चा जिन्होंने इससे पहले राजस्थान के किसी भर्ती की तैयारी की थी, वो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। तैयारी को किस प्रकार करना है यह बड़ी बात नहीं है, तैयारी को किस लेवल तक करना है ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी तैयारी को 100% कब दे सकते हैं? जब आत्मविश्वास आपका होगा कि मैं इसमें 100% सफल होऊंगा। और सफलता के लिए आपका आत्मविश्वास जरूरी है, आपके अंदर की जो आग है वो जरूरी है। आप इस समय जब पूरा भारत बंद है, जब शिक्षा के मंदिर बंद है, उस समय तैयारी में 100% अपने जो दिमाग है उसको लगाकर तैयारी करते हैं, आपकी सफलता सुनिश्चित है। एक बात याद रखना बच्चों, आपका इस बार चयन होना अन्य बार की तरह, अन्य बार की जो चयन होना है उससे बिल्कुल अलग रहेगा। इस बार आपका चयन आपके आत्मविश्वास पर, आपकी भर्ती परीक्षा की जो तैयारी पर कितना फोकस है उस पर, और आपकी रणनीति क्या रही है उसकी तैयारी करने पर, उन सबके मिलाकर तैयारी होगी। इस बार जो गाइडेंस है हम आपको ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानियां हैं तो आप ऑफलाइन भी हमसे एक एक करके संपर्क कर सकते हैं और उन सब का सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
रही बात दिल्ली पुलिस की, तो रेलवे की तैयारी अगर हो रही है तो दिल्ली पुलिस की तैयारी 100% होगी। आप रेलवे ही के सिलेबस को दिल्ली पुलिस के सिलेबस से कंपेयर कर सकते हैं कि करीबन करीबन 90% सिलेबस एक दूसरे का मेल खाता है। मतलब डिफरेंट है तो राजस्थान पुलिस और रेलवे। तैयारी रेलवे की कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी में उसी समय उलझना है जब आप इससे पहले राजस्थान जीके की तैयारी कर चुके हैं। आगे की बात, कहते हैं कि आप किसी भी जगह पर सफल होते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो कहते हैं गुड डिसीजन। अच्छा, गुड डिसीजन कैसे आएगा, तो कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, तो बेड डिसीजन। अगर आपने कभी गलत जो निर्णय लिया था उससे आपने सीख ली, वह आपको दोबारा नहीं दोहरानी। इससे पहले भी कई एग्जाम्स आपने दी है, असफल क्यों हुए, उस असफल क्यों हुए वाले कारण को जानकर उसको इसमें दोबारा नहीं दोहराना है। यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी रहेगी। सफलता की दूसरी सीढ़ी आपकी रहेगी, आपको इस 1.5 महीने में स्मार्ट वर्क करना होगा। जैसे इस दीवार को तोड़ने के लिए अगर आप हथौड़ा या फिर आपने सिर से कितना ही मार लो, दीवार नहीं टूटेगी। इसे स्मार्ट वर्क करके तोड़ा जा सकता है। मतलब आप स्मार्ट वर्क करके अपनी सरकारी सेवा में चयनित हो सकते हैं। और वह कैसे होंगे, आपको जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल पेपर आप उसके खरीद रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप उन मॉडल पेपर को खरीदिए जो आपने इससे पहले लगने वाली 2-4 एग्जाम में जो पेपर आए उन पेपर को जरूर खरीदिए। ये आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अपनी पढ़ाई को जरूर दीजिए, क्योंकि आप जब सोते हैं उस समय ये जरूर लिख के सोए कि आज आपने कितनी पढ़ाई की। ये जो समय है ये पढ़ने पर बल देने वाला समय है। जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़े, पिछली परीक्षाओं में आने वाले पेपर पढ़ें। और आप खूब किताबों की जगह अपनी लाइब्रेरी को सीमित कर दीजिए। सीमित लाइब्रेरी से आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आप सफल हो जाएंगे क्योंकि आप शेर रूप में या मानव रूप में पैदा होने वाले वो शेर हैं। क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, क्या फर्क होता है किस्मत और तकदीर में। जो आप चाहो और ना मिला तो सोचो और भी अच्छा लिखा है तकदीर में। अगर आपके सपनों में ये वर्दी दिख रही है राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या उसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से सफल। अरे सपने वो नहीं होते कि जो हम नींद में लेते हैं, सपने तो ऐसे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कई बार आप निराश हुए होंगे, कई बार आपको लगा होगा कि अब कुछ नहीं कर सकते, कई बार आपको अपने ऊपर रोना आया होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये सब हुआ है, इसका मतलब आप अपनी सफलता की एक सीढ़ी तो पार कर गए हैं कि आप उन लोगों से अलग हैं जो अपने जीवन के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। आज के समय को ठीक से जीना है। आज के 5 साल बाद में क्या होगा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना। आप असफल क्यों हुए उसके कारण को जानना है, उसके ऊपर रोते नहीं रहना है। दुनिया में कितना भी बड़ा दर्द आपको हुआ होगा, कितना भी बड़ा गम आपको हुआ होगा, रो लेना, कुछ भी कर लेना अपने आप को एक कमरे में बंद करके, लेकिन वह गम आपके एक दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप रो लो, जी भर के रो लीजिए, लेकिन उसके बाद में आप उठ खड़े होइए और उसको दोहराना नहीं है। आप ये कहिए कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं और इस पे खरा उतरने का दम रखता हूं, तो आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। बच्चों, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को देखिए एक बार, ऐसा कोई भी नहीं है। आप यूनिक हैं। आपके जैसा भगवान ने और कोई बनाया नहीं। आप में जितनी जो दिक्कत आई है वो आपको दी गई है। क्यों? क्योंकि आप जैसा खिलाड़ी इस दुनिया में कोई नहीं है। जब प्रॉब्लम्स अगर आपके आने लगे तो ये समझिए कि आपके जितना क्रांतिकारी कोई नहीं है। प्रॉब्लम्स केवल क्रांतिकारियों के हिस्से में आती है। और जब आप इन प्रॉब्लम्स से उभर जाएं तो कहिए उस भगवान को कि और प्रॉब्लम्स भेज। तैयार है ये शेर उस प्रॉब्लम्स से उभरने के लिए।
अगर आप फेल हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने जो पहला अटेम्प्ट था जो सीखने का, वह पार कर गए हैं। अपनी असफलताओं पर कभी मत जाइए। आप ये कहिए कि मैं इस समय सफल होके दिखाऊंगा। मैं तालिबानी इलाके की उससे मलाला यूसुफजई, एक नन्ही सी बच्ची का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जिसके बारे में आप भी जानते होंगे कि किस प्रकार से उसने, जब बस पर हमला किया गया और पूछा गया कि मलाला यूसुफजई कौन है, उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उन सब के बावजूद भी वो पढ़ रही थी। वो सामने आके कहती है कि मैं हूं मलाला। आतंकवादियों ने 3 गोलियां उसको दाग दी थी। उसका आत्मविश्वास इतना प्रखर था कि आतंकवादियों की गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और फिर से शिक्षा के क्षेत्र में वह आगे उभर कर आती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मोहम्मद अली का आत्मविश्वास कितना भरा हुआ था कि उनमें अमेरिका का एक बॉक्सर जो रिंग में उतरते ही सामने वाले खिलाड़ी को चैलेंज कर देता था, एक नाटे से कद का खिलाड़ी सामने वाले को चैलेंज कर देता था कि रिंग में जीतूंगा मैं ही, और जब तक सामने वाला पॉजिटिव हो पाता, इतने में वह मैच जीत जाता। यह होता है आत्मविश्वास की शक्ति। लोग आपको ताना मारते होंगे, लोग आपको कुछ भी कहते होंगे, इसका मतलब यह है कि आप यूनिक हो और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आप सबकी नजर में बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब यह है कि जीवन में आपने बहुत सारे समझौते किए हैं और आप आगे बढ़ने से जरूर रुक जाएंगे। इसलिए हर किसी के पसंद आना जरूरी नहीं है। अपनी लाइफ को अपने दम पर जीतना है। ऐसे कहते हैं कि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। और मैं अपने शेर इन बच्चों के बारे में, जिनमें शेरों वाले वो गुण हैं कि अकेला ही जंगल का राजा बनने के लिए पूरी क्षमता रखता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हाथी की तरह विशाल शरीर हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि लोमड़ी की तरह चालाक हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि जो तेज दौड़ने वाला हिरन हो, लेकिन शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है, और वो गुण आप में है। मैं आप लोगों को आपके बारे में अगर कोई भी कुछ भी कहें, तो उन सबको ये जरूर सुनाओ कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब सजाने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। मैं सिर्फ अखबार हूं मेरे इस शहर का, मेरी औकात ही क्या, पर मैं इस शहर को जलाने की अकेला ही काफी हूं। इश्क में जीतने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने की नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। अपने आप को ये शब्द कहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसा कोई भी नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करके अपनी एग्जाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, और आप में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए विनायक परिवार तत्पर है। आप कभी भी विनायक परिवार के किसी भी अध्यापक गण को पर्सनल या कोचिंग के द्वारा आप पूछ सकते हैं। यहाँ पूछे गए हर सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस साइंस के, जीके के अपने यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप उन सब वीडियोस को देखिए, सीमित लाइब्रेरी रखिए, पहले पुरानी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए, एक निर्धारित बुक आप खरीदिए। बहुत सारी कोचिंगों के उन नोट्सों की बजाय आप निर्धारित एक कोचिंग के उन सभी नोट्सों का अध्ययन करें। कहते हैं कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ दीजिए, आपकी सफलता 99% तय हो जाती है। आप इस समय ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरे पास 1.5 महीना ही है, क्योंकि ये 1.5 महीना सभी के लिए इतना ही है। आप ये ध्यान रखिए कि इस कोरोना जो काल है, इस समय लगभग विद्यार्थी पढ़ाई से मुकर गया था, उसकी पढ़ाई में बाधा आई। वह बाधा आपके लिए नहीं, ये हर विद्यार्थी के लिए आई थी। लेकिन कहते हैं कि कर्म के घरघराते रथ को देखकर तो विधाता भी विघ्नहर हो जाता है। लेकिन विधाता विघ्नहर उस समय होता है जब कर्म किया जाता है, और अपने कर्म से हमें विमुख नहीं होना है। आप अपना कर्म कीजिए,
1.5 महीने का जो वक्त है, उसके दिन नहीं, उसके घंटे नहीं, उसके मिनट नहीं, उसके एक एक सेकंड काम में कैसे ली जाए, उसका मैनेजमेंट आपसे भला कोई नहीं जानता। आप अपनी सफलता को खुद तय करें और खुद उस सफलता को तय करके अपनी एग्जाम में पास होने की वो सारी रणनीतियां लिख ले और फिर लगातार अपने माता पिता की आंखों में वो दर्द देखते जाएं जो उन्होंने आपके लिए सपने सजाए थे, और उसे देखकर जब भी थकान महसूस होने लगे फिर से याद कीजिए अपनी माँ की उन आंखों को, फिर पढ़ने बैठिए। हो सकता है शुरू में नींद आए, लेकिन याद रखें आज तक कम सोने से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। अगर आप कम सो के मर जाते हैं तो भी आपके लिए एक खबर बन जाएगी कि कम सोने से मरा है, लेकिन याद रहे कि आप अपने उस मुकाम को हासिल करेंगे। इस मुकाम को हासिल करने का यह आपके पास स्वर्णिम अवसर है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको जी जान लगानी होगी और आपको करना ही होगा, और आपको सरकारी सेवा में चयन करवाना ही होगा। उसके लिए हम जितना कुछ कर सकते हैं तत्पर हैं, तैयार हैं, बस आप अपनी तैयारी को 100% देते जाएं। अभी आपके पास केवल इतना सा संदेश देना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को 100% दीजिए। हम 10-12 दिन बाद में आपके टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बनाएंगे। एग्जाम हॉल में आपको दबाव से कैसे छुटकारा चाहिए उसके लिए वीडियो बनाएंगे। आपके लिए मैथ्स के जो टॉपिक राजस्थान पुलिस में आते हैं उनके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे इन YouTube चैनल पे और देखते रहिए हमारे पुराने वीडियोस भी, जिनमें आपकी सफलता के लिए हमारा एक अदना सा प्रयास था। धन्यवाद बच्चों। जय विनायक, जय विनायक। बेस्ट।